नमस्कार स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर आप करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए हम इस वीडियो को कवर करते हैं। तो इसमें हमने लास्ट 1 वीक के जो भी करंट अफेयर्स जो भी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब हमने कवर किए हैं। अगर आपको इनके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें या फिर मेरे चैनल पर विजिट करें, वहाँ भी मैंने कुछ अर्जेंट डाले हुए हैं। चलिए आज हम कवर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते 5 देशों की यात्रा की थी। तो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को सिर्फ कवर करेंगे। तो उनमें 5 देश कौन-कौन से थे? यह ऑप्शन में आ सकता है कि इनमें से कौन-कौन से थे या इनमें से कौन-सा नहीं था। तो देखिए 5 देश थे, वह थे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। यह 5 देश थे, इनमें नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था। तो आइए अपेक्षित जो परीक्षा प्रश्न है, जो प्रश्न आ सकते हैं हम उनको कवर करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न अगर हम बात करें तो पीएम मोदी की नॉर्वे विजिट कितने सालों के बाद हुई? तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री की, जो कि भारत के प्रधानमंत्री कितने सालों बाद नॉर्वे की यात्रा की है? तो 43 सालों के बाद नॉर्वे की यात्रा की है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस देश ने 5 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश की घोषणा की थी? तो यह की थी संयुक्त अरब अमीरात ने। अगर आप पूरी वीडियो चाहते हैं तो यह मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां जाकर यह पूरी वीडियो देख सकते हैं कि यूएई के साथ क्या क्या समझौते हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट कि पीएम मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार का किस देश ने सम्मानित किया? तो यह सम्मानित करने वाले देश थे स्वीडन। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया नॉर्डिक समिट की अगर हम बात करें तो इंडिया नॉर्डिक समिट कहाँ हुआ था? यह हुआ था नॉर्वे के ओस्लो में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागीदारी ली थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया इटली टाइज के बारे में बात करेंगे कि इसको नया नाम क्या दिया गया है। तो यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला है इसको। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स की बात करते हैं। तो इस यात्रा में मुख्यतः 3 अवार्ड्स मुख्य नरेंद्र मोदी जी को मिले थे। पहला था रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, दूसरा था ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेन ऑर्डर ऑफ मेरिट और तीसरा था एफएओ एग्रीकोला मेडल। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग यह एसएससी, यूपीएससी और बाकी स्टेट एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे कवर करते हैं। भारत ने मिशन शक्ति 2 को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो यह दोस्तों यह एंटी सैटेलाइट मिशन था जिसमें मिसाइल लॉन्च की थी इंडिया ने और वह सफलतापूर्वक सफल परीक्षण रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इसरो ने नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तीसरा अगर हम बात करें तो G7 समिट जो 2026 है वो कनाडा जो है उसकी मेजबानी करेगा। चौथा क्वेश्चन रहेगा कि यूनेस्को ने भारत की एक धरोहर को सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। पांचवा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत और नीदरलैंड ने सेमीकंडक्टर में कोऑपरेशन बढ़ाया है। और छठा सबसे महत्वपूर्ण इस हफ्ते का रहा कि एफएओ ने भारत के प्रधानमंत्री को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है। तो आइए इसको एक एक करके डिटेल से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिशन शक्ति 2 का भारत ने सफल परीक्षण किया। तो अब मिशन शक्ति यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मिशन शक्ति 2 क्या था? तो मिशन शक्ति 2 एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल थी जिसका भारत ने परीक्षण किया है। इसका भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ईओएस क्या है? यह है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कंटिन्यू अर्थ को ऑब्जर्व करता है और अर्थ की अलग अलग गतिविधियों को की सूचना हमें देता है। तो अब इसकी यह तो इम्पोर्टेंट ज्यादा होगा नहीं। अब इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आइए उनको कवर करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन कि इसरो का की फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आइए फिर से बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह इसरो की फुल फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। तो यह रहा हमारा अर्जेंट क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इस बार
G7 जो सम्मेलन था, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस बार G7 जो सम्मेलन है यह कनाडा इसकी मेजबानी करेगा। पहले बोला जा रहा था कि फ्रांस इसकी मेजबानी करेगा, लेकिन अभी पता लगा है कि कनाडा इसकी मेजबानी करेगा। तो G7 समूह क्या है, दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तीसरा कौन किसने 2025 में इसकी मेजबानी की थी, कौन 2027 में इसकी मेजबानी करेगा। यह सबसे अर्जेंट क्वेश्चन है। जब G7 समिट होगा तो हम उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो आइए कवर करते हैं। सबसे पहला कि G7 समिट जो G7 ग्रुप है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है यूएस, जो है यूएस है वो सबसे पहले नंबर पर आता है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर तो वह है यूके। तीसरा कंट्रीज की हम बात करें तो यह है फ्रांस। तो अगर हम चौथी की बात करें तो यह जर्मनी है, जर्मनी यह चौथा देश है। पांचवें अगर हम देश की बात करें तो यह है कनाडा, ठीक है। और अगर हम पांचवें के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, छठा है वह है इटली, और सातवां देश है वह है जापान। तो आइए एक बार फिर से बोलते हैं इसको। G7 समिट 7 महत्वपूर्ण, और हम बोले कि 7 जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनका समूह है। इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इसमें पहला देश है वह है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा है वह है यूनाइटेड किंगडम। तीसरा जो आता है वह है फ्रांस। चौथा इटली। पांचवा कनाडा। छठा जापान और सातवां है जर्मनी। इस प्रकार से हमने जाना कि कौन कौन से 7 देश G7 में आते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं कि G7 का हेडक्वार्टर कहाँ है। G7 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों G7 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। यह बहुत ही अर्जेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर जो भी ग्रुप्स होते हैं उनका कोई ना कोई हेडक्वार्टर बनाया जाता है, लेकिन G7 का कोई भी आधिकारिक हेडक्वार्टर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं कि 2026 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा, 2025 में किसने की थी और 2027 में कौन करेगा। तो दोस्तों 2026 में जैसा कि आप सब जानते हो 2026 में इसकी मेजबानी कनाडा करेगा। 2025 की अगर हम बात करें तो इटली ने इसकी मेजबानी की थी, और 2027 में जापान इसकी मेजबानी करेगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने मराठा सेना लैंडस्केप जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में रख लिया है। अब मराठा सेना जो लैंडस्केप है इसमें क्या है, यह 12 अलग अलग जो हमारे किले हैं उनका एक ग्रुप है, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल कर लिया है। यह भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके साथ ही साथ एक और छोटी सी भी न्यूज है कि भारत ने सर्वाधिक पदक जीतकर एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इस हिसाब से यह भी हमारी कवर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और नीदरलैंड ने सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन बढ़ाने हेतु ASML कंपनी के साथ सहयोग किया। तो दोस्तों ASML कंपनी क्या है, अगर हम बात करें तो ASML कंपनी क्या है, तो ASML कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। इस जैसे जो भी हम चिप्स यूज करते हैं सेमीकंडक्टर से बनी हुई, उनको बनाने की जो मशीन है वह सिर्फ वर्ल्ड में एक ही कंपनी बनाती है, जो कि ASML। और इसने अभी टाटा के साथ समझौता किया था कि भारत में भी यह चिप बनाना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से यह न्यूज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है। तो नीदरलैंड की राजधानी जो है नीदरलैंड की जो राजधानी है यह है हेग। हेग जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की स्लाइड का जो अंतिम क्वेश्चन है वह है कि किस देश ने एग्रीकोला मेडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। तो इटली देश ने, तो यह था इटली देश ने इसको सम्मानित किया है। साथ ही साथ FAO जो आया है, FAO की फुल फॉर्म क्या है,
तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इटली का, इसने भारत के प्रधानमंत्री को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हमने क्या-क्या सीखा, देखिए सबसे पहले कि इसरो ने सबसे पहला जो क्वेश्चन था वह था, इसरो ने एंटी सैटेलाइट और साथ ही साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। दूसरा था पीएम ने 5 देशों का विजिट किया जिन पे अलग-अलग अवार्ड जीते। तीसरा था जी7 कंट्रीज जिसकी मेजबानी कनाडा करेगा। और अगर आगे हम अर्जेंट में बात करें तो एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इटली का है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। साथ ही साथ नीदरलैंड के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर्स के मामले में साझेदारी की है। तो यह इस हफ्ते की सबसे महत्वपूर्ण जो हम न्यूज़ बोले, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ यही थी। इस प्रकार से मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर आएगा। और अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो आप आज ना से ही वापसी आकर मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे। मैं रविंद्र करनस आपके लिए आने वाले वीक की फिर से वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।